पास्ट 6 months उसको बहुत टेंशन हो रहा था। फिर से नया एक लाइफ शुरू होने वाला है। Sit. High five. Look. मामा खाएगा? मामा खाएगा? हाय पाय। आई एम बैक होम। घर वापस आ गई हूँ। खाना बना रही थी, सिलेंडर खत्म हो गया तो मम्मी सिलेंडर लेकर आ रही है। कहाँ पे छुपा के रखा है? यहाँ पे रखा था कुछ दिनों के लिए, फिर चोरी हो गया वो। ये जो सिलेंडर है ना, वो नानू का दुश्मन है। उन्हें कैसे दिख रहा है? उन्हें हटो ना वैसे। नानू तुम्हारा दुश्मन आ रहा है। नानू तुम्हारा दुश्मन क्या है? नानू 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 हो गया तो हो गया। नानू नानू आओ आजा कुछ नहीं। आई एम बैक होम। अभी मम्मी पापा को भी बता दिया है। कल पहुंची मैं, एंड कल क्या हुआ मेरे साथ पता नहीं। शायद ब्लू कलर मेरे लिए अनलकी है, आई डोंट नो। कल मैंने इतना सारा ब्लू कलर देखा ना, इसीलिए मेरा दिन बहुत खराब चला गया कल। तो नया गैस लग गया है। अब बनाऊंगी अंडा करी। तो आप अंडा करी के लिए अंडा फ्राई करो ना, तो ऐसा डीप फ्राई करने का बहुत ही बढ़िया होता है। क्रिस्पी स्किन हो जाता है और अंदर का बहुत ही सॉफ्ट एंड डिलीशियस होता है। ये है उन लोग का लंच। पम्पकिन उनके लिए बहुत हेल्दी होता है। हो गया, मोटू का हो गया। पम्पकिन खाना खा लिया। कोको सिर्फ चिकन खा लेते हैं, उसका से खाना छोड़ देते हैं। एकदम कमीनी। खाना भी खाओ ना। इनका जो ब्रीड है वो ऐसा ही होता है। मेरे घर असम से यहाँ तक का सफ़र इतना आसान है, मतलब इतना ज़्यादा ही कन्वीनियंट है। लेकिन कल इतना बुरा हो गया। कल मैं गई बाइक से दुमदुमा, फिर दुमदुमा से गई तिनसुकिया से मुझे सीधा बस मिलना था। तो कल पता चला कि बस जो डिब्रूगढ़ में खराब हो गया है और आज वो तिनसुकिया नहीं पहुँचेगा। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि हमेशा अकेली जर्नी करती हूँ, ऐसा मतलब बचपन से ही ऐसा नहीं है। अकेली जर्नी कभी नहीं करता, हार्डली 1-2 बार किया है, तो ये मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, ऐसा भी करना है। तो मैं परेशान हो गई कि करूँ क्या, वापस जाऊँ कि अभी क्या करूँ। तो मैंने बोला कि यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आने वाला क्या? तो बोला नहीं, आज पासीघाट का तो आज कोई गाड़ी नहीं है और इतनी गर्मी ऊपर से मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए डिब्रूगढ़ का गाड़ी पकड़ते हैं। उसके बाद वहाँ से आई डोंट नो, डिब्रूगढ़ में वो गाड़ी रुकने वाला है और 1:30 बजे निकलने वाला है। डिब्रूगढ़ में जो बस के कंडक्टर थे, उनका नंबर मेरी मम्मी के पास था, तो उन लोगों ने कॉल कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग 1:30 ठीक है, हम लोग रुकने वाले हैं आपके लिए, आप जल्दी आ जाइए। एंड जो बस में मैं आ रही थी वो मतलब पैसेंजर का भूखा था। हमेशा पैसेंजर इतना देरी रुका, तो 1:30 तक उन लोग वेट करने वाले थे। 1:40 हो गया। मैंने कॉल करके बोला प्लीज़ सर, तो बस थोड़ा देर में अभी पहुंचने वाला है, बस 5 मिनट आप रुक लीजिए, मैं आऊँगी। बस टिकट का पैसा भी मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी, आप प्लीज़ मेरे लिए रुकिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग रुकने वाले हैं। जब मैं पहुंची वहाँ पे तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ से आप टर्निंग करके थोड़ा पैदल चले जाइए, तब आपको मिलेगा। तो मैंने बोला कि आपके चक्कर में इतना देर हो गया मुझे और आप मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे, नहीं आपको मुझे पहुँचाने पड़ेगा वहाँ तक। तो बोला नहीं वहाँ तक नहीं जा सकता, आप चले जाइए ना, चले जाइए बोल के मुझे उतार के मेरा सामान रिक्शे में डाल दिया और रिक्शा वाले को बोला जाओ जल्दी जाओ, लेट हो रहा है। चलो क्या करेगा,
कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। फिर रिक्शा वाले को देखा, रिक्शा वाला एक बूढ़ा अंकल था जो धीरे धीरे टोए जा रहा था। तो मैंने बोला अंकल जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, मेरा बस छूट जाएगा, जल्दी चलाइए। तो अंकल हाँ। तो देखा तो बहुत ही पास में था और बस वाले वेट कर रहे थे मेरे लिए। तो फाइनली बस में बैठकर इतना शांति मिला ना। अगर वहाँ मैं रुकती तो होटल लेना पड़ता या तो मुझे वापस घर जाना पड़ता। तो ठीक ही वहाँ बस मिल गया, थोड़ी देर रुक गया और 200 का जगह मैंने 500 दे दिया क्योंकि आई वॉज वेरी हैप्पी और मेरा पैसा और लॉस होने से बच गया। यही था कल का कहानी। अभी मैं करती हूँ लंच। मोटे लोग खाना खा लिया है, अभी रेस्ट कर रहे हैं। अभी दीदी खाना खाएगी। यहाँ उल्टा होता है, पहले उन लोग खाते हैं फिर मैं खाती हूँ। पापा का लंच और न्यूज़, बस बेस्ट कॉम्बिनेशन। दिस इज माई हैवी लंच क्योंकि मैं बस दिन में एक ही बार खाना खा रही हूँ गाइस। सो लेट्स सी क्या होता है। तो मेरे खाना में है पम्पकिन पत्ता, अंडा करी एंड राइस एंड तुम लोग खा लिया, हट। लंच कर लिया है, अभी मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ क्या चल रहा है लाइफ में। ये जस्ट एक अपडेट ब्लॉग है, आप लोगों को अपडेट करना है। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टेटस डाला था, व्हाट्सएप और फेसबुक में भी डाला था। राहुल हम दोनों ने मिल के डाला था। सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया एंड मैं घर आ गई। अकेली आई हूँ घर, राहुल नहीं आया। टाइटल में भी लिखा है कि स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। शादी के बाद तो एक नया लाइफ शुरू हो ही जाता है, लेकिन अभी फिर से नया एक लाइफ शुरू होने वाला है। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं यहाँ पे आई थी तो हम लोग सब लोग, मेरा व्लॉग भी बनाया था, सब लोग हम लोग इतना खुशी हम लोग घूमने गए थे, मम्मी पापा हम लोग सब। तो जब मैं उधर जा रही थी राहुल का एक मैसेज आया। मैं बोल रही थी ना आपको कि राहुल बहुत दिनों से टेंशन में है। उसका यही टेंशन था कि उसने बहुत मेहनत किया था, अपना जो भी इंटरव्यू है सबके लिए उसने बहुत मेहनत किया। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो उसे मिल गया जॉब एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन पंचायत डिपार्टमेंट एंड हम लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद हम लोगों ने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके दिल में स्टिल एक नॉट बना हुआ था। उसको जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला। लोग बोलते हैं ना कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन हर कोई पैशनेट नहीं होता। जैसे कि मैं यूट्यूब के लिए पैशनेट हूँ, मे बी अदर जॉब्स के लिए मैं पैशनेट नहीं हूँ। बचपन से उसके पापा भी इंजीनियर हैं, उन्होंने भी उनको सिखाया कि आप इंजीनियर बनो। देखिए साइट में लेकर जाते थे, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ये सब उनको बहुत इंटरेस्ट है। तो ये सब होता है PWD के रोड्स एंड ब्रिजेस वाले सेक्शन में। तो उसको वही चाहिए था एंड बेचारा कितना बार इंटरव्यू दे चुका और हमेशा वो जॉब जाते हुए भी हमको बोलता है 2-3 दिन में एक बार तो निकल ही जाएगा कि काश यार PWD हो जाता, PWD हमेशा। तो एज अ वाइफ हमको भी फील होता है ना अंदर से कि नहीं, ही इज़ नॉट हैप्पी। वही उसका टेंशन हो रहा था बहुत दिनों से। आई थिंक लाइक फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ्स उसको बहुत टेंशन हो रहा था। हर कपल में तो झगड़ा होता ही है, बिना झगड़ा का क्या ही शादी होता है। ये सब के साथ भी हम लोग एडजस्ट कर रहे थे एंड वही कुछ दिनों पहले उसका मैसेज आया, PWD असिस्टेंट इंजीनियर आसाम का रिजल्ट लिस्ट। सो मैंने देखा, ओ माय गॉड, मेरे हाथ काँप रहे थे एंड मैंने राहुल का नाम चेक किया तो आई थिंक 2 पेज का था और वहाँ पे राहुल का नाम नहीं था। मैं इतना दुखी हो गई ना, इतना दुखी हो गई। और राहुल ने मुझे कॉल किया और बोला हाँ ना तुमने देखा, एंड मेरा मन नहीं कर रहा था बोलने का। तो उसको बात करने के साथ साथ मैंने फिर से चेक किया एक बार। तो जब मैंने फिर से चेक किया तब क्या हुआ कि जल्दी जल्दी उसको डाउनलोड करने के चक्कर में जितना बाकी का पेजेस था वो लोड नहीं हुआ था, लोडिंग हुआ ही नहीं था। तो मैंने बस पहला 2 पेज देखा, तो तीसरा पेज का शायद 2nd नंबर में उसका नाम था। और मैं इतना खुश हुई क्योंकि मुझे पता है उसने कितना सफ़र किया है। लाइब्रेरी में जाकर सुबह से लेकर शाम तक वो बैठता था, वहाँ पे पढ़ाई करता था, इंटरव्यू में भी सेलेक्ट होता था, वाइवा में जाकर उसका हमेशा कैंसिल हो जाता था। लेकिन इस बार फाइनली उसका हो गया है अपने बलबूते पर एंड आई एम सो प्राउड। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे डियर सब्सक्राइबर को एक सरप्राइज देते हैं। आई एम सो सॉरी आप लोगों को इतना सफ़र कराने के लिए। सब लोग इतना हमको मैसेज किया, इतना टेंशन हो गया, लेकिन ये उसका प्लान था, ओके, मेरा प्लान नहीं था। तो आप उसको ब्लेम करो।
स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ बिकॉज हम लोग नया जगह में मूव करने वाले हैं और उसका पोस्टिंग अभी टाउन एरिया में होगा शायद। तो अभी फिर से हम लोग हाउस हंटिंग करना है, नया घर सजाना है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग बहुत कमेंट्स करते हैं ना कि घर क्यों नहीं सजा रहे, आपने पेंटिंग क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। तो ये सब काम रुका हुआ था गाइस, हम लोग यही रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे। एंड मैं अभी अपने घर आई हूँ क्योंकि राहुल ट्रेनिंग के लिए वो गया है गुवाहाटी, इसीलिए मैं घर आई हूँ और अपना कुछ सामान लेकर जाने के लिए, जो भी मेरा कुकिंग वाला सामान है। तो इट्स अ गुड न्यूज़ गाइस। सो प्रैंक या सरप्राइज, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन अभी खुशी होने का समय आ गया है। गेट भी गेट जैसा नहीं था, फेंसिंग तो है ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि अभी आई थिंक अगस्त विदिन 20 डेज के अंदर हमें पता चल जाएगा हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। एंड वहीं पे हमें रेंट ढूंढना पड़ेगा, छोटा सा होने से भी अच्छा होला और हम अच्छे से सजाएगा और पूरा आपको अपडेट दूंगी। सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी फॉर स्टार्टिंग आवर न्यू लाइफ अगेन। यही आपको अपडेट देना था। एंड आप लोग शुरुआत से हमारे साथ हैं। जब हम लोग शादी करके आए, अपना नया घर में पहुंचा, शिफ्टिंग किया, वहाँ पे हम लोग का हंसना रोना सब कुछ आप लोगों ने देखा। यू गाइस डिजर्व टू नो, बट इतनी आसानी से नहीं, इसलिए आप लोगों को मैंने ऐसा प्रैंक किया। मैं घर आ गई हूँ एंड गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। सो सॉरी, बुरा मत मानना, बट कभी कभी थोड़ा सा सरप्राइज होने से अच्छा लगता है कि नहीं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एंड लेट्स स्टार्ट इंटरेक्टिंग ओवर द कमेंट्स। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक्साइटिंग वीडियोस के लिए रेडी रहिए। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। एवरी थर्सडे एंड संडे मेरा न्यू व्लॉग होता है, तो आप देख सकते हैं थर्सडे और संडे को मेरा व्लॉग्स एंड कुकिंग व्लॉग्स, रेसिपी व्लॉग्स, बहुत सारा कुछ। बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय बाय। इसको बहुत नींद आ रहा है, अभी सब खाना खा लिया ना, अभी हम लोग सब सोएगा, इवनिंग नैप लेते हैं।